हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस माइंडसेट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनसीईआरटी सिक्स्थ ज्योग्राफी का चैप्टर 5 का पार्ट 1 लिथोस्फीयर कंप्लीट किया था। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर कवर करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोस्फीयर, जैसे कि हमने देखा था कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है वाटर कवर एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का वो वाला पार्ट जहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है किसी भी फॉर्म में, वेदर इट इज आइस, वाटर वेपर, किसी भी फॉर्म में अगर वाटर अर्थ के सरफेस पे है तो उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। Hydrosphere, because of the presence of the water on the earth is called as the blue planet। क्योंकि अर्थ के सरफेस में 70% वाटर है, इसीलिए जब हम उसे बाहर से देखते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट, जिसमें मोर देन 71% वाटर है और 29% लैंड है। Consist of water in all forms: running water, ocean, river, lakes, glaciers, underground water, water vapor, मतलब वाटर के किसी भी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर कहाँ लाई करता है, ओशन में लाई करता है, और वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, इसीलिए वो हमारे पीने के काम नहीं आता। इसीलिए जो लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ है उनको ड्रिंकिंग वाटर की परेशानी होती है। लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर। A very small percentage is available as a fresh water for human use। इसीलिए this is the reason why कि अर्थ के सरफेस में 70% वाटर होने के बाद भी हमें वाटर स्केर्सिटी देखने को मिलती है। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि हमारे जो यूज़ का फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है। मेजॉरिटी जो 97% वाटर है वो क्या है, ओशन वाटर है, जो कि बहुत ही सॉल्टी है और हमारे काम पे नहीं आता है। Oceans are interconnected, always moving। Three chief movements of the ocean water are the waves, the tides and the ocean current। जो ओशन है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, हमेशा मूव करती रहती है। क्योंकि मूव करती रहती है, इसके 3 मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है वेव, दूसरा होता है टाइड और तीसरा होता है ओशन करंट। 5 मेजर ओशंस के बारे में बात करते हैं। पहला है पैसिफिक ओशन, दूसरा है अटलांटिक ओशन, थर्ड इज द इंडियन ओशन, फोर्थ इज द सदर्न ओशन एंड फिफ्थ इज द आर्टिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। 1/3 ऑफ द अर्थ में कौन सा ओशन लाई करता है, वो है पैसिफिक ओशन। जो मैरिना ट्रेंच है, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, कहाँ लाई करती है, पैसिफिक ओशन में लाई करती है। और पैसिफिक ओशन का शेप कैसा है, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। तो पैसिफिक ओशन के बारे में क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है, सबसे पहला तो ये एक लार्जेस्ट ओशन है, 1/3 ऑफ द अर्थ में यही लाई करता है। और मरीना ट्रेंच जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है वो भी पैसिफिक ओशन में ही है और ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप है। सेकेंड बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक ओशन का जो शेप है वो कैसा शेप है, वो एस शेप्ड है। कोस्टलाइन उसकी जो है वो हाईली इंडेंटेड है, इसीलिए इसे आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स कहा गया है। और ये एक सबसे बिजिएस्ट ओशन है, मतलब ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बिजी ओशन कौन सा है, वो है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन के बारे में हमें क्या याद रखना है, एस एस शेप का होता है, नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स लोकेटेड हैं, बिजिएस्ट ओशन है। थर्ड इज द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये ही इसका नाम ही है, इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री। और कोई भी ओशन नहीं है जो किसी कंट्री के नाम पे नेम किया गया, ओनली इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री इंडिया। एंड इसका शेप कैसा है, ये ट्रायंगुलर शेप का है। नेक्स्ट इज द सदर्न ओशन। सदर्न ओशन के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं
जानना है, ये अंटार्कटिका को सर्कल करता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन लोकेटेड विद द आर्टिक सर्कल सराउंड्स द नॉर्थ पोल। आर्टिक सर्कल के पास लोकेटेड होता है, नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, इसीलिए आर्टिक ओशन कहा जाता है। कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। हमने स्ट्रेट के बारे में पढ़ा था ना, कि दो लार्ज वाटर बॉडीज को जो नैरो वाटर स्ट्रिप कनेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहा कहते हैं। वैसे ही पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन को कनेक्ट करने वाली जो नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर है उसे क्या कहा गया है, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, सो बेरिंग स्ट्रेट का नाम याद रखेंगे। बेरिंग स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है, पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है और आर्टिक ओशन को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट इज द एटमॉस्फेयर। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ लेयर ऑफ गैस होती है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो शायद लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए इसे एक इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर प्लैनेट कहा गया है। It provides us with the air we breathe and protect us from harmful effect of the sun rays. ये एटमॉस्फेयर क्या करती है, ये हमें एयर प्रोवाइड करती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं और हमें अर्थ को सन के हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं, यूवी रेज होते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। It extends up to about 1600 किलोमीटर्स। अर्थ से ऊपर की तरफ लगभग 1600 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। Based on the composition, temperature and properties, atmosphere it's divided into 5 layer. Atmosphere को हम 5 layers में divide कर सकते हैं। So what are the 5 layers of atmosphere? First is the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. तो अगर अर्थ की तरफ से मूव कर रहे हैं ना, यहाँ अर्थ के सबसे पास में ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैस आउट ऑफ विच नाइट्रोजन इज द मेजर गैस। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 78% एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Third is the oxygen. Oxygen is the 21% and it is important as all living organism needs oxygen, and other gases 1% which constitute carbon dioxide, argons and etc. Though carbon dioxide is present in small quantity, it is important as it absorbs heat radiated by earth, thereby keeping the earth warm, also essential for growth of plants. Density of atmosphere varies with height, maximum at sea level and decreases rapidly as we go up. जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस के पास सी लेवल पे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, दूर जाते जाते हैं, उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। The atmosphere exact pressure on the earth varies from place to place. Air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. जो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ये जो प्रेशर है ये भी इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव करते जाते हैं वो कम होते जाता है। ये अर्थ के सरफेस से दूर होते जाते हैं वो कम होते जाता है। और जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करती है, और जो मूविंग एयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो क्लाइंबर्स हैं जो माउंटेन में क्लाइंब करते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन
की सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो हाइट में मूव करेंगे तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते हैं। So next, talking about the biosphere, the domain of life. Biosphere is the narrow zone of contact between land, water, air. It is the zone that life exists. इसीलिए इसे बायोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। Several species of organism, microbes to mammals, are linked to each other and to biosphere for survival. Organism, whether it is a plant kingdom or animal kingdom, the three domains of the earth interact with each other and affect each other in the same way or the other. Carbon dioxide is important constituent of air, but increase in amount of carbon dioxide leads to increase in global temperature and termed as global warming. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है to keep our planet warm, but excess of कार्बन डाइऑक्साइड क्या काज करता है, हमारी जो टेम्परेचर है उसको रेज कर रहा है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। विद दिस हमारा जो 5th चैप्टर है एनसीईआरटी 6th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। इफ़ यू find my video useful, then please do like my video and share it, and please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching it.